इंदौर शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, हत्या गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो महापौर इंदौर पे, गैर इरादतन हत्या, किसी की तो जवाबदेही दो। क्यों नहीं देना चाहते आप? और सबसे बड़ी बात है, आप प्रभारी मंत्री हो इंदौर के, आप एक स्वतंत्र प्रभारी मंत्री दो जो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे। अपने पास कब्जा क्यों रखना चाहते हो? तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता, अहंकार के कारण ये मौतें हो रही है। मैं मानता हूं हमने एक कमेटी गठित की है, 2 नगरीय प्रशासन मंत्री के नेतृत्व में पूरी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। पर हम आस करते हैं कि जिन मौत हुई उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले, मुख्यमंत्री पनिशमेंट दे, उन लोगों को एफआईआर दर्ज करे जिनके कारण ये घटना घटी, और मंत्री का इस्तीफा लें गालीबाज जो गाली देते हैं। बहुत दुख की बात है कि जब विकसित भारत का सपना बीजेपी दिखा रही हो, और कई बार हम लोगों को सुनने को मिला है कि देश के कुछ शहर हैं जो सफाई में या सफाई से जुड़े हुए कई प्राइज वो पाए हैं। ये शहर तो वो है इंदौर जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और अगर वहां के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इससे सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। आज अगर मां गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। यमुना में अगर नहा लें आप दिल्ली में तो आपको खुजली हो जाएगी, शरीर पर बीमार हो जाएंगे। तो जो लोग नदियों से झूठ बोलते हैं, जो अरावली के पहाड़ी काटने को तैयार थे, पूरे के पूरे पहाड़, उनसे क्या उम्मीद करोगे? पारिस्थितिक स्वच्छता बेहद आवश्यक है, लेकिन मानसिक स्वच्छता उससे ज्यादा जरूरी है। पारिस्थितिक स्वच्छता और मानसिक स्वच्छता का सम्मिश्रण होता है ना, इस तरह की दुर्घटना नहीं होती है। बच्चों की जान चली गई, हम 8, 10, 12, 14 आंकड़े में बताते हैं। वो बच्चे थे, चिराग थे अपने घरों के, वो आंकड़ा नहीं थे। वो सरकार के लिए आंकड़ा होंगे, हमारी आपकी बहस के लिए आंकड़ा होंगे, अपने परिवार के लिए उनका नाम आंकड़ा नहीं है। और उसके बाद जो मैंने एक मंत्री महोदय का व्यवहार देखा, उससे तो मुझे स्पष्ट हो गया कि पारिस्थितिक स्वच्छता बेहद आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है मानसिक स्वच्छता। वो दोनों ही इंदौर से नहीं, मैं आपको सीधे तौर पे कहूं, ये ऐसा दौर हो गया है ना, अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं होती है, हेडलाइन मैनेजमेंट की बात होती है कि कैसे पूरी कहानी पलटने की कोशिश करो। वी आर गेटिंग अ बैड प्रेस मैनेज करो। जब प्राथमिकता ये हो जाएगी तो क्या हासिल करेंगे? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।